अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज मुस्लिम लीग नून ने अपना बड़ा पत्ता शो किया है। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बात की और उन्होंने तड़ी भी लगाई है और तरला भी मारा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत को 5 साल चलने दें और साथ ही ये कहा है कि अगर इस हुकूमत को ना चलने दिया गया, अगर हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए तो फिर हम आहनी हाथों के साथ निपटेंगे। और नाम लिए बगैर आज उन्होंने सनम जावेद की बात भी की और सनम जावेद ने आज मरियम नवाज को जवाब भी दिया है। उनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे वायरल है। वो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने आज क्या क्या बातें की हैं, जजिस से रिक्वेस्ट की क्या की है और जजिस को तड़ी क्या लगाई है, और जो एक्चुअल मसला है वो उन्होंने बिल्कुल सामने से उस तरीके से बात नहीं की। वो भी मैं आपको बताता हूं कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर क्या गेम पड़ी है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे कबल आपसे मौतबाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो की रीच को रोका जाता है। तो अगर आप ये हौसला अफजाई करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। जब आपका साथ हमारे साथ होगा तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर पे मरियम नवाज ने आज जो अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट के आगे, वो क्या डाली है? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अर्ज करना चाहती हूं कि चलने दो मुल्क को। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करेगी, यानी कि अभी तो आपको 4-5 महीने भी नहीं हुए और साथ ही ये कहना शुरू कर दिया कि हम 5 साल पूरे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो कहीं भी आपको ये नहीं कह रही कि हम आपकी हुकूमत खत्म करने के लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कहीं भी ये नहीं कह रही कि हमें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ इतना कह रही है कि मखसूस नशिस्तें आपका हक नहीं बनती। आपका हक सिर्फ उतना है जितने आपको वोट मिले हैं, बाकी नशिस्तें आपका हक नहीं है। वो उन लोगों का हक है जिनको वोट मिले हैं, तो मखसूस नशिस्तें उधर जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी परेशानी है वो मैं आपको बता देता हूं। वो परेशानी ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा और लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहबा, इनकी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी कल, जो दिन गुजर गया। वो मुलाकात इस चीज के ऊपर थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कह रहे थे कि ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं उनको तब्दील करना है, और आलिया नीलम साहबा ने इनकार कर दिया है कि हम जजेस को तब्दील नहीं कर सकते। वही 8 के 8 जजेस जिनको मलक शहजाद साहब ने लगाया था वही काम करेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस वही सुनेंगे, वही आपको कहेंगे कि लाओ फॉर्म 45 और बताओ, साबित करो कि आप अपना हलका जीत कर आए हो, वही ये काम करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून की परेशानी क्या है? जैसे ही इनके सामने फॉर्म 45 का नाम लिया जाता है ये परेशान हो जाते हैं। हालांकि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जब आप जीते हुए हैं, जब आपको यह लगता है कि आपने किसी का हक नहीं मारा, जब आपको यह लगता है कि आपने 1 को 9 नहीं बनाया, जब आपको यह लगता है कि आपने 0 को 8 नहीं बनाया, जब आपको यह लगता है कि आपने किसी के वोटों को कम नहीं किया या अपने वोटों को ज्यादा ही नहीं किया, तो फिर डर किस बात का है भाई? डरना तो बनता ही नहीं है। आप वो फॉर्म 45 लाके सामने रखें, ये हमारे फॉर्म 45, हम जीते हुए हैं, कोई मसला नहीं है। जब आप इस तरीके से करते हैं ना, जब ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि ये सरगोशियां हो रही हैं, अक्टूबर नवंबर के बाद इलेक्शन भी कलअदम, भाई कैसे हो जाएगा कलअदम इलेक्शन? जब आप जीते हुए हैं बकौल आपके, तो इलेक्शन कलअदम कैसे हो जाएगा? हां, इलेक्शन उस वक्त कलअदम होगा जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और पाकिस्तान की अदालतों के अंदर यह बात खुलेगी कि फॉर्म 45 असल नून लीग के पास नहीं है, या वो पेश ही नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म 45 इलेक्शन की रीढ़ की हड्डी है और उसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती हुई है। तब मसला होगा, और ये असल मसला है। इस वजह से मरियम नवाज साहब ने आज यह भी कहा कि जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है, यानी कि इमरान खान, और यह भी कहा कि इमरान खान के लिए आइन को रीराइट किया जा रहा है। जब नवाज शरीफ साहब आए थे लंदन से वापस, जब रेड कॉर्पेट बिछा के इस्तकबाल किया गया, जब बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर लेकर जाई गई, तब क्या हो रहा था? जब हाथ में कबूतर बैठ रहा था, जब बयानिया था पाकिस्तान को नवाज दो, तब क्या हो रहा था? पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारों की हेडलाइन के ऊपर यह लिख दिया गया था कि वजीर आजम जनाब मोहतरम इज्जत माब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तब क्या था? आप तब कहें, देखें
इमरान खान के लिए आइन री राइट हो रहा है। वो बंदा 1 साल से जेल के अंदर पड़ा हुआ है। इज्जत जैसा मुकदमा उसके ऊपर बनाया गया, वो बाहर निकला। साइफर केस से वो बाहर निकला। तोशाखाना 1 से वो बाहर निकला। आपने और बना दिया। उसके लोग जेलों के अंदर हैं। उसकी पार्टी को डिसमेंटल करने की आखिरी हद तक कोशिश की गई। तो कौन री राइट कर रहा है इमरान खान के लिए? इसको री राइट करना कहते हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूं मुस्लिम लीग नून के लिए और जो इनके सीनियर लोग हैं कि वो मोहतरमा इज्जत माब मरियम नवाज साहबा को समझाएं कि ये री राइट वाला लफ्ज दोबारा यूज ना करें। कल को हो सकता है ये री राइट फिर इसी तरह का आपके लिए भी हो और फिर कोई भी आपका दिफा नहीं करेगा। और ये जो बात कही है कि जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरम है। कौम का मुजरम कौन है ये दो जगह पे डिसाइड होता है, या अदालतों में या कौम इलेक्शन वाले दिन डिसाइड करती है। कोई तीसरा फरीक ये नहीं कह सकता कि ये बंदा कौम का मुजरम है। तो 8 फरवरी को तो पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया कि इमरान खान कौम का मुजरम नहीं है और अदालतों ने तोशाखाना में इमरान खान को बेइज्जत बरी किया। इसके अलावा इद्दत केस में इमरान खान को बेइज्जत बरी किया। साइफर केस भी आपका खत्म हो गया, उधर से वो निकल रहा है और बाकी जिन लोगों को पकड़ रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। तो भाई अदालतों, आप देखें मुस्लिम लीग नून की परेशानी ना एक हद तक मुझे कभी कभी ठीक लगती है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि भाई इनको सजाएं क्यों नहीं होती। देखें, सजा किसी को दिलवाने के लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं। पहली बात तो यह कि आपको गवाह पेश करने पड़ते हैं। दूसरी बात, आपको सबूत देने पड़ते हैं अदालत के अंदर जाके कि वाकया ही इस बंदे ने गलत काम किया है। और यहां पर हम चले सनम जवेद ने जो जवाब दिया वो भी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सनम जवेद की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सनम जवेद ने, चलें जी, मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने आज जो बात की है, मैं देखता हूं कि अगर उन्होंने एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज हैं तो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने वैसे कहा आज कि ये कहा जा रहा है कि जी खवातीन जेल के अंदर है तो इन खवातीनों ने पाकिस्तान के अदारों को पता नहीं क्या क्या किया, गए इन्होंने गिराव जलाओ किया, आगे लगाई, फलां फलां फलां। जो ठीक है किया, ओके, इन सब को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देंगे कैसे? सनम जवेद के ऊपर आपने लाहौर के अंदर मुकदमात बनाए, गुजरांवाला में बनाए, सरगोदा के अंदर बनाए, इस्लामाबाद की पुलिस उसको लेकर गई, फिर बलोचिस्तान लेकर जाने का इरादा था। तो अदालतों में कैसे साबित करेंगे कि एक वक्त में सनम जवेद सुपरमैन से भी ज्यादा ताकत थी उसके पास कि वो हर जगह पे उड़कर पहुंच गई। लाहौर में वो 3 जगहों पे मौजूद थी। वो जना हाउस के बाहर भी थी, वो लिबर्टी में भी थी, वो थाना शादमान के बाहर भी थी। तो ये तो फिर पुलिस की गलती है। आप पुलिस से पूछें कि पुलिस क्या कर रही है, वो किस तरह के चलान अदालत में सबमिट कर रही है। सबसे बड़ा मसला ये है, उनसे पूछे कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, सनम जवेद ने जो जवाब दिया वो जरा सुन लें। सनम जवेद ने आज कहा है कि मरियम नवाज ने मेरा नाम लिए बगैर बात की है। उन्होंने कहा कि ये वो मोहतरमा है जो जजों और जर्नैलों का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद किया करती थी। अगर मरियम नवाज की हिम्मत है तो मेरा नाम लेकर बात करें, फिर मैं देखती हूं कि मैं कैसा जवाब देती हूं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करूंगी कि आपको लग पता जाएगा। उन्होंने कहा कि जज साहब ने मुझे बात करने से रोका नहीं है, वैसे जज साहब ने यह कहा हुआ कि नाम मुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं करनी। फिर सनम जवेद ने कहा कि मैं फिर बताऊंगी, मेरा नाम लो, मैं फिर बताऊंगी कि आप जेल में कैसे रहकर आएंगे और हम जेल के अंदर कैसे रहकर आएंगे। आपने क्या जोड़ा है, आप कैसे झुकी हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज किया, हम बताएंगे। यह सनम जवेद ने आज बात की है। अब अल्लाह ने करे कि इसके बाद कोई और सख्ती उनके ऊपर आ जाए। अच्छा, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर ऑफिशियली जो उनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं इसके ऊपर। पहला ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर प्रोपेगेंडा करने वाली डैश और डैश मरियम नवाज कानून की अलफ बे से भी ना आशना है। जो 2 लफ्ज मैंने डैश डैश नहीं पढ़े वो मैं किसी के लिए भी नहीं पढ़ता, ठीक है? तो आप ये ना समझिएगा कि मैं सिर्फ मरियम नवाज के लिए नहीं पढ़ रहा। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा कि इसने सुप्रीम कोर्ट को भी जाती उमरा समझ लिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस कयूम और जस्टिस रमदे समझ लिया है। वो वक्त गया जब फॉर्म 47 से मुसल्लत होकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए अदलिया को डैश बक कर अपनी सियासी डैश की तदफीन के लिए अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया जाए। आज कौम बाशऊर है और हर चीज समझती है और देख रही है कि क्या हो रहा है। काफी सख्त ट्वीट था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बहरहाल उन्होंने ट्वीट किया। मजीद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के केस में आइन की तशरीह ऐसे होनी चाहिए, जो मरियम नवाज साहबा कह रही है कि आइन की तशरीह ऐसे होनी चाहिए कि 173 को 973 बना दो,
140 کو 240 بنا دو, اس کے بعد